नयनतारा और लता के बीच शुरू हुई जंग। सूरजों के लिए नयनतारा बनी दबंग। क्या मकसद में कामयाब हो पाएगी लता? कलर्स के सीरियल नयनतारा में सूरजों के घर वालों ने सूरजों के मरने के बाद घर में रखा है श्राद्ध, जहां पर सुहागन बनकर पहुंच गई है नयनतारा, क्योंकि वो तो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका सूरजो मर गया है। ऐसे में वो सभी से इस श्राद्ध को रोकने के लिए कहती है कि तभी वहां पर आ जाती है शाओली और मौके का फायदा उठाकर वो सभी के सामने ऐलान करती है कि वो सूरजों की सुहागन है और अब सूरजों का ये श्राद्ध वो पूरा करेगी सूरजों की विधवा बनकर। ऐसे में वो न सिर्फ बाबूजी बल्कि घर वालों से विनती करती है और जा बैठती है उस श्राद्ध में। ये बात नयनतारा को रास नहीं आती और देखिए कैसे नयनतारा पानी से भरे लोटे को उस हवन कुंड में फेंककर उस अग्नि को बुझा देती है जो श्राद्ध को पूरा कर रही है और वहाँ से चली जाती है अपने सूरजों को तलाशने के लिए। ये देखकर यहाँ घर वाले हैरान हो रहे हैं तो वहाँ नयनतारा अपने मकसद में कामयाब हो गई है, क्योंकि उसने अपने सूरजों को तलाश लिया है, लेकिन उसका सूरजो बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर नयनतारा बेहद इमोशनल हो रही है, उसे उठाने की कोशिश में लगी है। देखिए मैं आ गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तो अपने छोटे बाबू को ना ढूंढ पाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? छोटे बाबू उठिए ना, बाबू आंखें खोलिए, उठिए ना, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं, हमें घर पे तो जाना है ना। चलिए उठिए। कौन है यहाँ? किसने कैद करके रखा आपको यहाँ? उठिए। और तभी चेहरा ढककर होती है लता की एंट्री, जिसे देखकर नयनतारा हैरान है। और जैसे ही लता अपने चेहरे से पर्दा उठाती है, नयनतारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परी नयन ने मुझे पागल कुत्तों की तरह खदेड़ा था ना, वापस आई हूं जहरीली नागिन बनकर। बदला तो चुकाना ही था नोयोन, अब एक एक को चुन चुन कर मारूंगी। बंद कीजिए अपनी। सूरज बाबू जिंदा है, अगर उन्हें कुछ हुआ होता, वो मर गया होता तो मुझे क्या था जरूर दिखाई नहीं। अरे नोयोन, पंछी पिंजरे के अंदर होता है तो उड़ान नहीं भर सकता। अब लता ने ना सिर्फ ये बताया कि वो बदला लेने के लिए आई है, बल्कि उसने तो नयनतारा के सामने ये भी बताया कि जिस समय सूरजों को जमीन में दफनाया जा रहा था वो जिंदा था। सूरजों के वहां गई, कुछ लोग उसे गाड़ रहे थे, मतलब सूरजों पहले से मरा हुआ था। मैंने खोदा वहां पर कि आप क्या कर सकते हैं, मुर्दे से ही काम चला लूंगी तुम्हें बुलाने के लिए। मैंने उसे खोदा, सूरजों जिंदा था, सूरजों जिंदा था। वो तड़प रहा था सांसें लेने के लिए, खांस रहा था, कह रहा था कोई मदद कर दो, कोई बचा लो। और जिसने उसकी तड़प देखी नहीं गई, फांसी होना उसकी, मुझे इतनी दया आई। मैंने सोचा कैसे मदद करूं, कैसे तड़प खत्म करूं उसकी, तो मैंने उसका गला दबा दिया। गला घोट दिया, गला घोट दिया और मार दिया, जैसे उसकी तड़प खत्म हो जाए। लता को लग रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली है, इसलिए वो बहुत खुश है। और वहीं नयनतारा अपने सूरजों को देखकर रो रही है और उससे वादा कर रही है कि वो उसकी मौत का बदला लेकर रहेगी। इतना ही नहीं, लता ने तो ये भी बता दिया कि उसने सूरजों की आत्मा को इस कंकाल की खोपड़ी में कैद कर दिया है। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया नहीं, उस खजाने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया।
भाई लता का ये पागलपन देखकर नयनतारा से रहा नहीं गया। उसने न सिर्फ अपने सूरजो से वादा किया बल्कि पहुंच गई अपनी कटार लेकर उस खोपड़ी को फोड़ने के लिए, ताकि उससे सूरजो की आत्मा निकलकर वापस सूरजो के शरीर में पहुंच जाए। लेकिन लता ने उसे रोक लिया और दोनों के बीच शुरू हो गई भिड़ंत अपने अपने हथियारों से। भाई दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ ही रही थी कि तभी नयनतारा को कामयाबी मिल गई लता के हाथों से हथियार गिराने की। लेकिन लता ने अब भी हार नहीं मानी और उसने मुट्ठी में सिंदूर उठा लिया ताकि नयनतारा पर जादू चला सके। ह्रीं क्रीं स्तंभाय नमः। ये मंत्र सिद्ध सिंदूर जब तेरे बदन को छुएगा ना, पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। भाई जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है और आज कहीं न कहीं नयनतारा जीत भी गई है, क्योंकि जो सिंदूर उसके ऊपर गिरना था वो सिंदूर हवा से सीधा लता के ऊपर गिर जाता है, जिसके चलते लता हो जाती है पैरालाइज। अब देखना होगा कि कैसे नयनतारा अपने सूरजों को जिंदा कर वापस अपने घर ले जाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।